Assalamu alaikum. I hope you all are fine. I hope you all are doing great. Are you struggling with the questions on percentages and want to master this topic? Then welcome to our lecture series on percentages. In this series, we will cover each and every important scenario related to percentages, and inshallah with the help of this series you will be able to ace this topic. Firstly, subscribe to the channel, hit the bell icon ताकि कोई भी अपडेट मेरे बच्चे मिस ना हो. एंड इन द स्टार्ट ऑफ द वीडियो मैंने अपने जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं सब शेयर किए हैं, सो काइंडली उनको भी गो थ्रू कीजिए और उन प्लेटफॉर्म्स पर भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए. विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. सो मेरे बेटे दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 1. अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे कीप दिस थिंग इन माइंड, हम ईच एंड एवरी सिनेरियो इंशाल्लाह परसेंटेजेस से रिलेटेड देख रहे होंगे, तो टेंशन लेने की बात नहीं है. सबसे पहला सवाल है आपके पास, क्या कह रहा है? कन्वर्ट 6/25 टू परसेंट, यानी 6/25. ठीक है, इसको परसेंट के अंदर कन्वर्ट करना है. इट मीन्स आपके पास मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा. सही है. एज यू ऑल नो 25 4 ज़ा 100. तो बेटे आपके पास फाइनल आंसर क्या आ रहा होगा? फाइनल आंसर इज़ 6 4 ज़ा 24. इट मीन्स 24% आपके पास राइट आंसर होगा. ठीक है जी, तो ये आपके पास 24% आ गया. ऑप्शन सी इज़ दी राइट आंसर. मूविंग ऑन. यस, क्वेश्चन नंबर 2. अगेन कन्वर्ट 7/8 टू परसेंट. आपने क्या करना है? देखो भैया, आपने क्या करना है? 7 डिवाइडेड बाई 8 परसेंट के अंदर कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है. अच्छा, आपके पास क्या हो जाएगा? ये 2 4 ज़ा 8 और 2 50 ज़ा 100. अब अगेन क्या होगा? 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 25 डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, क्या हो रहा है आपके पास? ये वैल्यू आ रही है 7 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 2. 25 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या होता है? 25 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 5 ज़ा 35. ठीक है जी, तो 3 कैरी चला गया, 7 2 ज़ा 14 और आपने 3 ऐड किए तो 175. ठीक है, तो इट मीन्स 175 डिवाइडेड बाय 2. अब इसको ज़रा कैलकुलेट करके देखते हैं. ठीक है, बेसिक्स से बिल्कुल चीज़ों को लेके चल रहे होंगे तो टेंशन निश्ता. देखो भैया, 2 8 ज़ा 16 हो जाएगा. बोलो हाँ के ना. ये मर गए. ठीक है, 7 में से 6 निकाला, एक बचा 15, आपके पास फाइनल हो गया. ठीक है जी. अच्छा, 2 9 ज़ा ना, 2 7 ज़ा 14 हो जाएगा. ठीक है जी, ये मर गए दोबारा और आपके पास एक बच रहा है, तो पॉइंट लोगे. ठीक है, तो 0 आ जाएगा यहाँ पर, जादू. अच्छा, 2 5 ज़ा 10. सही है बच्चे. तो आपके पास क्वोशंट यानी फाइनल आंसर क्या बन रहा है? फाइनल आंसर आपके पास आ रहा है 87.5%. बात समझ आ रही होगी, आई होप सो. तो ये आपके पास फाइनल आंसर होगा 87.5%. इट मीन्स ऑप्शन डी इज़ दी राइट आंसर. मूविंग ऑन. यस, कन्वर्ट 32% टू फ्रैक्शन. भैया अभी तक तो फ्रैक्शन को परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट कर रहे थे, अब आपके पास सिनेरियो क्या आ गया? आपने परसेंटेज को फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप सबको पता है 32% है. ठीक है, तो आप इसको क्या लिखोगे? 32 डिवाइडेड बाय 100. ऐसा ही होगा. बोलो हाँ कि ना. बिल्कुल ऐसा ही होगा. तो 250 था, ये आपके पास 100 हो गया. 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12. ठीक है, फर्दर 2 8 ज़ा 16, 2 25 ज़ा 50 हो जाएगा. ठीक है, तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आ रहा है? 8/25 इज़ योर राइट आंसर. 8/25. तो इट मीन्स आपके पास ऑप्शन बी इज़ दी राइट आंसर. मूविंग ऑन. यस, वॉट इज 75% ऑफ 12? वॉट इज 75% ऑफ 12? देखो, वॉट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझो, वॉट का मतलब आपके पास होता है, वॉट का मतलब होता है एक्स. ठीक है, क्या चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है? आप एक्स ले लो, वाई ले लो, जेड ले लो, यार ईरान तुरान कुछ भी ले लो. तो इट मीन्स आपके पास बस क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा एक्स. ठीक है. अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपके पास, इसका मतलब होता है इक्वल्स टू. ठीक है, और आपके पास ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब होता है, वेट अ सेकंड, ऑफ का मतलब हो गया आपके पास मल्टीप्लाई. ठीक है, ऑफ का मतलब क्या हो गया? मल्टीप्लाई. तो व्हाट इज एक्स इक्वल्स टू, एक्स इक्वल्स टू 75%
मल्टीप्लाई ऑफ 12 मतलब मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा अब मुझे एक बात बताइए, 75 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 12, सही है मेरे बच्चे। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 250, ठीक है। और 2 मल्टीप्लाई बाय 50 अगर करोगे तो 100 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा। मज़ीद 2 3 6 और 2 2 4 और 2 5 10, सही है जी। और 25 मतलब 25 3 क्या होता है, ये आपके पास होता है मेरा बच्चा 75। तो इट मीन्स फाइनल आंसर क्या आ रहा है, फाइनल आंसर आपके पास आ रहा है 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 9 आपके पास फाइनल आंसर, ठीक है जी। तो x इक्वल्स टू 9 इज योर फाइनल आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मूविंग ऑन, यस क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज 250% ऑफ 4, सही है भैया। 250% ऑफ 4 कैसे निकालोगे, वॉट का मतलब x हो गया, इसका मतलब इक्वल्स टू हो गया 250% यानी 250 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 4, सिंपल कॉन्सेप्ट है। यहाँ 50, ये 2, 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10, 25 वन ज़ा 25, 25 10 ज़ा 250। तो 10 आपके पास क्या आ रहा होगा, x इक्वल्स टू 10 इज योर फाइनल आंसर, x इक्वल्स टू 10 इज योर फाइनल आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। मूविंग ऑन, यस 300% मोर देन 50 इज, देखो भैया बेटे इस टाइप के सवाल के अंदर भी बच्चों को मसले हो रहे होते हैं, तो ये क्वेश्चन भी हम डील कर लेते हैं। देखो 300% मोर देन 50 इज, इसका मतलब क्या है पहले तो ये समझो। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेट सपोज आपको सैलरी मिलती है ऑफिस से 10,000 रुपये। अब आपको बोनस के तौर पर क्या देते हैं, बोलते हैं कि भाई हम आपको जो है ना इस मंथ बोनस देंगे। सर कितना देंगे, आपकी सैलरी का 10% और आपको मिलेगा, सही है, आपकी सैलरी का 10% और मिलेगा, यानी 10,000 रुपये तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन 10,000 का 10% भी आपको एक्स्ट्रा के तौर पर मिलेगा, यानी अमाउंट ज़्यादा होके मिलेगी। इसका मतलब सिंपल यही है, ठीक है जी। तो 300% मोर देन 50 इज, 50 का आपको 300% और मिलेगा, यानी इसका मतलब क्या है, 50 प्लस प्लस 50 का 300%, बात समझ आ रही है, बोलो हाँ के ना, ठीक है। कह रहे हैं ये किसके बराबर होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 50 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय 300 डिवाइड बाय 100, ऐसे ही होगा, बोलो हाँ के ना, सही है जी, ऐसे ही होगा बिल्कुल। 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 5 15, यानी आपके पास बन क्या रहा होगा, आपके पास बन ये रहा होगा कि 50 प्लस 3 5 15, यानी 150 रुपये आपको और मिल रहे होंगे, ये हो जाएगा 200। बात समझ आ रही है भाई, बोलो हाँ के ना, सही है जी। चपाटर तरीके से दगादग तरीके से हमारा सवाल सॉल्व हो गया, तो ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। मूविंग ऑन, यस 15% ऑफ व्हाट नंबर इज, देखो भैया 15% ऑफ का मतलब बता चुका हूँ, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय व्हाट का मतलब x, ठीक है, इज 45, इसका मतलब इक्वल्स टू, ठीक है मेरे बच्चे। तो 15 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल्स टू 45 कह रहे हैं, तो x इक्वल्स टू 45 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 15, सही है जी। अब देखो आपको टेबल्स जितने पक्के याद होंगे कैलकुलेशन उतनी ही आसान इंशाल्लाह हो जाएगी। तो आपके पास 15 के टेबल में 45 कब आता है, 15 3 ज़ा 45, तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ रहा होगा, x इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 100, 300 इज योर फाइनल आंसर, 300 इज योर फाइनल आंसर, सही है मेरे बच्चे। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन, यस 25 इज व्हाट परसेंट ऑफ 75, यानी 25 इक्वल्स टू व्हाट परसेंट, सही है जी, ऑफ 75, ये काम करना है बस सिंपल। तो 25 इक्वल्स टू x, परसेंट का मतलब डिवाइड में 100 आ जाएगा, इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई बाय 75 हो जाएगा, सही है जी। तो x इक्वल्स टू 25 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 75, अभी करके आ चुके हैं ऊपर, 25 3 ज़ा 75 हो जाएगा, सही है जी। तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, देखो आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है 100 डिवाइडेड बाय 3 और इन फॉर्म ऑफ परसेंट होगा, लेकिन क्या आपको नज़र आ रहा है, ना ये है ना ये है ना ये है ना ये है ना ये है। हाँ ये आपके पास बन सकता है कब, कब आपके पास बन सकता है 3, देखो इसको आपने क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, ठीक है।
होल नंबर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3। सर ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ भाई, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, तो 99 प्लस 1 100/3% अगेन आपको मिल जाएगा। तो इट मीन्स आपके पास इसी तरीके से आंसर को हमने लिखना है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन, यस, क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हेन पेइंग हर टेलीफोन बिल लूसी पेड $45 इंस्टीड ऑफ $40, व्हाट इज द परसेंटेज एरर। देखो आप अपने जहन में ना ये शॉर्ट ट्रिक बिठा लो, ये तरीका बिठा लो, कोई भी आपके पास इस तरीके का सवाल है ना, तो आप किस तरीके से अपना आंसर निकालोगे, फॉर्मूला क्या लगाओगे। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, मुझसे पढ़ रहे हो, मैं कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं करवाऊंगा। देखो सबसे पहली चीज तो नोट करो, आपसे क्या पूछ रहा है, परसेंटेज। तो जहन में रखना, जब भी क्वेश्चन के अंदर कह रहा हो ना फाइंड परसेंटेज, फाइंड परसेंटेज, तो आप क्या करेंगे, देखें सिंपल सा आप काम करेंगे, परसेंटेज और जो चीज पूछ रहा है मैं इसको नोट करवा देता हूं, ये देखो इस तरीके से, इसके अंदर आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, देखो जो चीज़ आपसे पूछ रहा है ना वो आ जाएगा, ठीक है। और अगेन मैं इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पर आपके पास ये दोबारा पेस्ट हो जाएगा, ठीक है, ये आपके पास हो गया। और कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा किससे, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा आपके पास, ये देखना ज़रा, ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा ओरिजिनल या फिर ओल्ड वैल्यू से, ठीक है। और चूंकि परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो मल्टीप्लाई बाय 100। मेरा बच्चा ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो जाएगा, कोई फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सही है जी। ये अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। सर हमें कैसे पता ये फार्मूला एप्लीकेबल होगा हर जगह या नहीं। देखो भैया आपसे पूछता है अगर लेट से परसेंटेज सेविंग्स, तो आप क्या रखोगे, आपने अब इस डब्बे की जगह क्या रखना है, डब्बे के अंदर क्या भरना है भाई, ये तो अभी तो हवा भरी हुई है, आप सेविंग्स लिख देना, सही है। परसेंटेज सेविंग्स अगर पूछ रहा है तो इट मीन सेविंग्स, परसेंटेज सेविंग्स पूछ रहा है तो सेविंग्स डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू। और एक और चीज यहां पर लिख दी ताकि कोई मसला ना हो, ओल्ड वैल्यू, ठीक है। अच्छा लेट से आपसे क्या पूछता है, परसेंटेज लॉस, तो आप क्या रखोगे, लॉस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल या फिर ओल्ड वैल्यू, ठीक है। अगर पूछता है परसेंटेज डिस्काउंट तो आप क्या रखोगे, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू या फिर ओल्ड वैल्यू। लेट से आपसे क्या पूछ रहा है, परसेंटेज प्रॉफिट, तो उस केस में आप क्या रख रहे होगे, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल या फिर ओल्ड वैल्यू। बात समझ आ रही है। लेट से पूछता है परसेंटेज इंक्रीज, तो आप क्या रखोगे, इंक्रीज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल या फिर ओल्ड वैल्यू। अगर पूछता है परसेंटेज डिक्रीज तो आपने क्या किया, डिक्रीज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल या फिर ओल्ड वैल्यू, आपका काम आसान हो जाएगा इंशाल्लाह, सही है। अभी क्या पूछ रहा है, अभी पूछ रहा है परसेंटेज एरर, अभी क्या पूछ रहा है, परसेंटेज एरर, तो आप क्या रखोगे, आप सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप अपने पास रखेंगे, देखें आप अपने पास रखेंगे परसेंटेज एरर, मैं पूरा नहीं लिख रहा परसेंटेज को, ठीक है। ये आपसे क्या पूछ रहा है, परसेंटेज एरर, तो क्या आ जाएगा, एरर और देखो ज़रा, और यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, ओरिजिनल या फिर ओल्ड, ओरिजिनल या फिर ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, सही है जी। अच्छा अब देखते हैं ज़रा कि एरर कितना आया है। देखो मुझे एक बात बताओ, एरर कितना आया है, एरर आया है लूसी पेड $45 इंस्टीड ऑफ 40, ठीक है। तो आपका एरर कितना है, 45 माइनस 40 इक्वल्स टू $5 का आपके पास क्या है, ये आपके पास आ चुका है एरर, ये आपके पास एरर आया है, ठीक है जी। तो आपने एरर रखना है इधर, बात समझ आ रही है, परसेंटेज एरर में एरर रखोगे ऊपर आप न्यूमरेटर में, तो $5 आपने रख दिया न्यूमरेटर में, और ओरिजिनल या ओल्ड वैल्यू वो क्या थी, वो थी $40, बात समझ आ रही है, $40, और मल्टीप्लाई बाय 100, तो इट मीन्स आपके पास क्या हो जाएगा, आफ्टर कैंसिलेशन 0 और 0 कैंसिल आउट, 2 5 10, 2 2 4, बात समझ आ रही है। तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, देखो आपके पास आंसर आ रहा है, आपके आंसर आ रहा है 5 5 25, 25 डिवाइडेड बाय 2,
सही है। अच्छा, इसको कैलकुलेट जब करोगे आपके पास क्या आएगा बताओ ज़रा, यहाँ पर करके दिखा दो, यहाँ पर करके दिखा दो भाई। 25 और डिवाइड बाई 2, ठीक है जी। तो 2 वन ज़ा 2 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, 5 आपके पास उतर जाएगा, 2 टू ज़ा 4 हो गया, सही है। एक बचा, पॉइंट लगाया, सिफर आ गया, 2 5 ज़ा 10 हो गया। तो आपने ये 10 से 10 मर गए, तो 12.5% आपके पास क्या है, 12.5%, ये तुम्हारे पास परसेंटेज एरर की वैल्यू अल्हम्दुलिल्लाह आ गई। बस समझ आ रही है, बोलो हाँ के ना। तो ऑप्शन ए इज़ दी राइट आंसर। और इस लेक्चर के आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 10, 24 ऑफ द 30 सीट्स इन अ क्लास आर ऑक्यूपाइड, व्हाट परसेंट ऑफ द सीट्स आर नॉट ऑक्यूपाइड। भैया आपसे क्या कह रहा है, क्या हो जाएगा अब आपके पास, देखो भैया, सीट्स नॉट ऑक्यूपाइड, ठीक है, सीट्स दैट आर नॉट ऑक्यूपाइड, ठीक है। अच्छा, सीट्स दैट आर नॉट ऑक्यूपाइड और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल या फिर ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी मेंशन कर देते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। क्या फाइंड आउट करना है, परसेंटेज ऑफ सीट्स नॉट ऑक्यूपाइड, सही है। इसको ज़रा हम अपने पास सेव करके रख लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं, सही है मेरे बच्चे। ये आपके पास आ गया फॉर्मूला इसका। अब मुझे एक बात बताइए, आपके पास ओल्ड वैल्यू क्या है, 30 है, ठीक है, और सीट्स दैट आर नॉट ऑक्यूपाइड क्या है, देखो 30 में से 24 निकाल दो, 6 आ जाएगा, डिवाइड में 30 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 6 5 ज़ा 30, ठीक है, और 5 20 ज़ा 100 हो जाएगा। तो इट मीन्स फाइनल आंसर आपके पास क्या आ रहा होगा, फाइनल आंसर होगा 20%। बात समझ आ रही है, फाइनल आंसर क्या होगा, 20%। तो इस तरीके से आपके पास ऑप्शन ई इज़ दी राइट आंसर। आई होप मेरा बच्चा आपको इस लेक्चर के अंदर ईच एंड एवरी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेरी रिमेनिंग हो, कोई सवाल समझ में ना आया हो, कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछ सकते हैं। और मेरा बच्चा कीप दिस थिंग इन माइंड, इस लेक्चर को जितना ज़्यादा हो सके अपने सर्कल के अंदर भी शेयर कीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और अपने सर्कल में भी उसको शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।